तहलका अंगेज खबर। आज कराची में एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान आमने सामने। 13 अरब रुपए का मसला कहां आकर ठहरा है। मुज़ाकरात नाकाम होने की तरफ जा रहे हैं। अमन कमेटी और पीटीआई का क्या ताल्लुक बन रहा है। उज़ैर बलोच ने पीटीआई की क्या हिमायत की है। एक और बड़े अहम इंकशाफ और कौमी तराने पर फिर एक बार किसने दरख्वास्त दी है और क्या पाबंदी खत्म होने वाली है। अहम बात आज के प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज अहम और बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ एक नए अंदाज से शरीके गुफ्तगू हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं और आज की अहम और ताज़ा खबरों की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाऊं, एक छोटी सी दरख्वास्त जो हर बार करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सबसे पहले और अहम और बड़ी खबर की तरफ लेकर जाता हूं। एक बहुत अहम रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और खुसूसी तौर पे माजी की तारीखों से एक बहुत बड़ा सिलसिला और लियारी गैंगवार से लेकर दीगर अहम चीज़ों में खुद मौजूद रहने वाले शख्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि कराची जिस जमाने में तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर कामयाब करवाने की बातें कही जा रही थी और जिस तरीके से सन 2011 में उनकी नई लॉन्चिंग हुई थी, बिल्कुल ऐन उसी वक्त 2011, 12 और 13 के अंदर तहरीक इंसाफ को कराची शहर में कामयाब करने के लिए किससे राब्ता हुआ था, यह एक अहम इंकशाफ हुआ है। और अहम इंकशाफ क्या है तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और इस माजी के उन तमाम वाकयात से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नाम, क्योंकि इन तमाम वाकयात से वो जुड़े हुए थे और बाकायदा वहां पर वो ज़मीन पर मौजूद थे, रऊफ नागौरी साहब ने अहम इंकशाफ इस हवाले से किया है कि जो तहरीक इंसाफ का पहला जलसा कराची में कामयाब करने की बात हुई थी, उसमें उस वक्त की ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और उज़ैर बलोच के दरमियान अंडरस्टैंडिंग करवाई गई थी और तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब करने के लिए उज़ैर बलोच ने बाकायदा अहम किरदार अदा किया था। ये वो इंकशाफात हैं जो पहली बार सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई में जहां पर यह बात कही जा रही थी कि उस वक्त तहरीक इंसाफ को उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने हर जगह पर कामयाब किया था, तो क्या उज़ैर बलोच से भी राब्ते के क्या सिलसिले थे और यह मामला कहां आकर ठहरा था, यह एक अहम इंकशाफ है। अब इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं वो हम आपको एक बड़े तफसीली प्रोग्राम के अंदर बताएंगे, लेकिन इस वक्त यह बड़ा अहम इंकशाफ सामने आ रहा है कि यह बात कही गई है कि जनाब ये एक पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ था और जिसके बाद उज़ैर बलोच से उस वक्त तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने न सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि उनके कराची में जलसों के लिए कामयाबी की भी बात कही गई थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि तहरीक इस वक्त के उज़ैर बलोच यानी अमन कमेटी जो कि दहशत की एक अलामत समझी जाती थी, उनकी तरफ से लियारी के इलाके ककरी ग्राउंड में भी एक जलसे की उनको पेशकश की गई थी। अब इस हवाले से बहुत अहम इत्तलात हमारे पास आ रही हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी अहम इत्तलात हम आपको अपने अगले प्रोग्राम्स के अंदर ज़रूर देंगे, लेकिन इस वक्त ये दावा सामने आया है और इस दावे के में कई हकायक और कई पहलू भी सामने आए हैं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और दूसरी बड़ी खबर आज जब मैं ये प्रोग्राम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं 18 जनवरी है और आज के दिन एक बहुत बड़ी चीज कराची शहर के अंदर हुई है। डॉक्टर इमरान फारूक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम का वो नाम रहे कि जिन्हें तंजीमी हवाले से एक बड़ा ही अहम नाम तस्वुर किया जाता है। कहा जाता है कि कई जो तंजीमी इनकी किताबें हैं वो भी उन्होंने लिखी हैं और जिस तरीके से तंजीम उन्होंने चलाई है वो भी आपके सामने मौजूद हैं। खासतौर पर ऑपरेशन के दिनों में वो रुपोश रहे और बाद में एक वाकया पेश आता है कि जब लंदन में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। अब तक ये बात लंदन के अंदर साबित नहीं हो सकी है कि उनके कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या थे और क्या वजूहात थी, लेकिन उसके बाद फिर यह सिलसिला शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उनका मुकदमा चला और मुकदमे में कई लोगों को उसमें मुजरिम ठहराया गया और फिर उन्हें सजाएं भी हुई। अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, लेकिन
उस ज़माने में जब वो रुपोश थे और उसके बाद भी उनकी वालदा और उनके वालिद का एमक्यूएम के हवाले से एक बड़ा नाम और एक बड़ा किरदार रहा है। गुज़िश्ता दिनों उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब इस इंतकाल पर पुरसा देने के लिए या ताज़ियत के लिए न सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान पहुंची बल्कि एमक्यूएम लंदन के भी कई अहम रहनुमा पहुंचे। अब यह कहा जा रहा था कि 18 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर लियाकताबाद में उनकी न सिर्फ नमाज जनाजा होगी बल्कि शहदा कब्रिस्तान के अंदर उनकी तदफीन भी होगी। दोनों तरफ से, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी और एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी उसमें शामिल होने के लिए लोगों को कहा गया। दूसरी तरफ अब बड़ा अहम मैं नुक्ता दे रहा हूं, जब नमाज ज़ोहर से पहले वहां पर जनाजे का वक्त था तो वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप, मैं आपको इन तस्वीरों में वाज़ेह तौर पे दिखा सकता हूं, अहम नाम अनीस कायम खानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, जो बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूं वो थे। इसके अलावा उनकी तंजीमी कमेटी और दीगर ओहदेदारान भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ ही इस अहम मौके पर एमक्यूएम लंदन के लोग भी और उनकी क़यादत भी और उनकी राब्ता कमेटी भी मौजूद थी, जिसमें निसार पंवर साहब, बकाई साहब, ये तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उनका खवातीन भी वहां पर मौजूद थी। अब वहां पर खास तौर पर जाहिर सबकी निगाहें थी, सब बड़ा है मामला था, दोनों तरफ के दोनों ग्रुप्स मौजूद थे और दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी कर रहे थे। वहां पर एक जगह पर तल्ख कलामी भी हुई हाथ मिलाने के मामले पे, लेकिन कोई खुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जो इतलात है, ये पहला इवेंट ऐसा है कि जिसमें बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के दोनों तरफ के लोगों ने वहां पर शिरकत की है और बाकायदा खुलेआम दोनों तरफ से शिरकत हुई है। लेकिन वहां पर कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से तस्वीर खिंचाते हुए हिचकिचाते रहे, तस्वीरें नहीं खिंचाई और यहां तक कि एक साहब ने तो हाथ भी मिलाने से वहां इनकार कर दिया था। तो ये सूरत हाल वहां पर रही और ये फिर बाद में इनके दोनों तरफ के लोग जो है वो कब्रिस्तान भी गए। वहां पर शहदा कब्रिस्तान के, जिसपे आमतौर पर एमक्यूएम लंदन 9 दिसंबर वाले दिन जा नहीं सकती, लेकिन आज के दिन वहां पर गए। तस्वीर हमारे पास वहां पर मौजूद है, डॉक्टर इमरान फारूक की के पहलू में उनकी वालदा की तदफीन की गई और वहां पर दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। ये एक बड़ी अहम बात कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो कराची की सियासत रही है, खुसूसी तौर पर सन 2016 के बाद से ये एक बड़ा मार्का कहा जा रहा है। बड़ी बात कही जा रही है कि जनाब दोनों की क़यादत किसी एक इवेंट पर वहां पर मौजूद थी और कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश नहीं आया। अब मजीद खबरें मैं आपको दे रहा हूं कि क्या जो एक दोबारा से ये अफवाहें चलना शुरू हुई हैं या ये खबर है कि अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी के हवाले से कोई दोबारा से पटिशन आई है, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन कुछ और बड़ी खबरों की तरफ भी मैं आपकी निशानदेही चाहूँगा। कराची शहर में बच्चों के लापता होने के वाक़यात में इजाफा हुआ है और हैरत अंगेज़ तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद भी उन लापता बच्चों के हवाले से अब तक कोई बात सामने नहीं आ रही। गार्डन के इलाके से 2 बच्चों का गायब हैं और उनके हवाले से प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा भी किया गया। और जो पिछला कई दिनों से मसला चल रहा था, सारिम एक 11 साल का जो बच्चा था उसके लापता होने के हवाले से खबर चल रही थी और अब यह मालूम हुआ है कि घर के करीब एक पानी के टैंक से उसकी लाश बरामद हुई है। बड़ी ही इस हवाले से हैरत की बात है कि 11 दिन लग गए उसे तलाश करने में और जिस वाटर टैंक की बात की जा रही है, क्या लाश इसको पहले चेक नहीं किया गया था? वहां के जो इंस्पेक्टर्स हैं या जो भी उसकी तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तरफ से इसे चेक नहीं किया गया था और अब इस लाश का मिलना बड़ा ही सवालिया निशान है। यहां पर ना सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई, सब चीजें ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला नहीं हुआ। एक बार फिर शहर में इस हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बच्चों के लापता होने के वाकयात में इजाफा हो रहा है और वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं। हुकूमत इंतजामिया क्या कर रही है, ये एक बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा होता है। अलबत्ता एक और बात भी सामने आई है कि जिसपे बड़ी अहम बात हुई है कि इस वक्त सिंध हुकूमत जहां बजट की बात करती है, वहीं पर जो इनके अहम इदारे हैं केएमसी केडीए के हवाले से कल सिंध की असम्बली के अंदर सवालात और जवाबात का एक सेशन था जिसमें यह बात सामने आ रही है कि तकरीबन 2017 के बाद से जितने भी लोग रिटायर्ड हुए हैं, 2017 के बाद से कराची के जो अहम इदारे हैं जिसमें केएमसी केडीए, उनके जितने लोग भी रिटायर हुए हैं उनकी वो पेंशन या दीगर मराहतें नहीं दी जा रही हैं और इस हवाले से 13
अरब रुपए का ये बजट इसके लिए नहीं है कि 13 अरब रुपए की अदायगियां करनी है। इसमें केएमसी है, इसमें केरी है, इनके मुलाजमीन के हवाले से कोई भी बात नहीं हो रही है। सिंध हुकूमत अपना एक दावा करती है कि जनाब हम तमाम लोगों को यहाँ पर चीज़ें फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार की बात हो रही थी या जिनकी अलग बात हो रही थी, लेकिन अपने ही महकमे के अंदर जो खासतौर पर कराची के जो महकमे हैं उस हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि 13 अरब रुपए की मालियत, 13 अरब रुपए की जो है वो अभी देने जो वाजिबात के तौर पर यानी पेंशन के तौर पर, और उन तमाम मुलाजमीन को जो रिटायर हो चुके हैं जिन्होंने एक अरसे तक इन इदारों की खिदमत की है, इन महकमों की खिदमत की है, वहाँ पर कोई भी चीज़ अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है या उनको पेंशन वगैरह नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर सिंध असेंबली के अंदर ये तो बहस हो रही है कि जनाब साइकिल वालों के लिए भी कोई रास्ता बनाया जाए, लेकिन साइकिल वालों के लिए रास्ता बनाने की बात दूर की बात है, यहाँ तो गाड़ियों के लिए भी रास्ते तंग हो चुके हैं। और अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि जनाब बहुत सारे मनसूबे वफाक जो है वो सूबे को मुंतकिल करेगा, उसके बाद उसमें कोई तब्दीली होगी, लेकिन ताहाल वो भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ, और यह खबर पूरे मुल्क के अंदर बेतहाशा बार बार गर्दिश करती हुई नजर आ रही है कि जनाब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इमरान खान के मुज़ाकरात का मामला हल हो गया, नहीं हो गया। कल हमने इस हवाले से तफसील से गुफ्तगू की थी। आज इसमें कुछ जरा सी पेशरफ्त और मजीद हुई है। जो बातें कही जा रही थी उसमें कहा गया कि जनाब आप मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा रखते हैं, बार बार अलग अलग दरवाज़ों से नहीं जाने की कोशिश करते। अगर ये समझते हैं कि जनाब इनके जो पाकिस्तान में इस मुज़ाकराती कमेटी को इस वक्त लीड कर रहे हैं और इसकी तर्जुमानी कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और एक सहाफ़ी भी वो रहे, इनका मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज से बड़े अच्छे रवाबित हो चुके हैं और उनसे अगर मुज़ाकरात चल पड़े, तो फिर आपको जब बड़ा दरवाज़ा मिल गया है तो आप खिड़कियों से आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी तो फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, कोई इसका फ़ायदा ही नहीं निकलेगा। अहम बात इसमें यह सामने आई है कि मैंने आपसे कहा था कल अपने प्रोग्राम के अंदर, मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि दोनों तरफ की जो छोटी जमातें हैं वो इस हवाले से रजिस्ट करेगी या मज़ाहिमत करेगी। अब मज़ाहिमत किस तरीके से करेगी आज आप देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उसमें जो छोटी जमातें शामिल हैं वो एतराज़ करेगी कि जनाब ये मुज़ाकरात किस तरीके के हो रहे हैं, और जो अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं वो बात करेगी कि जनाब ये क्या हो रहा है। मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, और आज आपने देखा होगा कि आज महमूद अचकज़ई साहब जो कि इस वक्त जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसे लीड कर रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि भाई हम तो ये मुज़ाकरात से इनको बाहर आ जाना चाहिए और मुज़ाकरात के सिलसिले से बाहर आ जाए। मैं इसी तरह का बयान आपको चंद दिनों के अंदर जो हुकूमत की छोटी जमातें हैं वहां से नजर आएगा, और उसके बाद फिर ये होगा कि आपको जो चीज़ें खबर मिलेगी वो मिलेगी कि जनाब मुज़ाकरात का तातुल का शिकार हो गया, क्योंकि दोनों ही मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चाह रहे हैं। और जो हुकूमत जो इस वक्त पीटीआई है वो चाहती है कि उनके डायरेक्ट मुज़ाकरात फ़ौज के साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, इनके साथ ना हो, क्योंकि जो भी देने की सलाहियत रखती है वो वही फ़ौज रखती है, इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात खान साहब अपने कई उसमें कह चुके हैं। लेकिन अब जब सज़ा हुई है उसके बाद खान साहब के ट्विटर ने एक बार फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उस पर कड़ी तनकीद की है, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने काफ़ी कड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो इस मामले में बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है, और छोटी छोटी बातों पर फिर ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी मिसाल मैंने सन 2015 और 14, 15 और 16 की एग्जाम्पल्स के साथ आपको कराची के वाक़यात के साथ दी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुज़ाकरात अब ज़्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और अगले 15-20 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर ही इस मुज़ाकरात में तातुल हो जाएगा, और फिर अपोजिशन एक तहरीक का आगाज़ करने की तरफ बढ़ेगी। ये मेरी इत्तलात हैं। अब आगे क्या होगा इसके बाद तो फिर कुछ और ही बात होगी। एक बड़ी अहम खबर और भी हुई है, और बड़ा अहम मामला हुआ है। आपको हैरत होगी, आमतौर पर हमारे यहाँ ये रस्म है कि जनाब एक हुकूमत जाए या किसी उनके मुखालफिन के खिलाफ फैसला हो तो मिठाइयाँ तकसीम होती है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ, उस ज़माने में मेरी सहाफ़त का नया दौर था, और परवेज़ मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ तकसीम की थी। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कहती है कि जनाब ये गलती हो गई थी, ये मिठाइयाँ तकसीम इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। जब एक मुखालिफ के साथ दूसरे का सिलसिला होता है तो मिठाइयों की तकसीम को अवॉइड किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर कल MQM पाकिस्तान ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान की सज़ा होने पर। मैं बड़ा हैरत ज़दा था कि इसका इमरान खान के साथ और इस तरह का लिंक क्या बनता है, लेकिन इनके जो अपोजिशन के लीडर हैं सिंध असेंबली के अंदर, अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बात की गई। उसके बाद रात गए, कुछ फुटेजेस चलना शुरू हुए। मुबैना तौर पर ये फुटेजेस इस तरह से चलना शुरू हुए कि इमरान खान की सज़ा पर MQM पाकिस्तान ने मिठाइयाँ तकसीम की, और नाज़िमाबाद के इलाके, नॉर्थ नाज़िमाबाद में कोई जश्न मनाया गया है। अच्छा, हमने इस हवाले से
तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या ऑफिशियली कुछ इस तरह के मामला हुए, तो हमें यह मालूम हुआ कि जनाब ये ऑफिशियली इस तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इंडिविजुअली ऐसा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वही थी, ये सारे मामला नहीं हुए। हमने जब इस हवाले से मजीद बात की, क्योंकि एमक्यूएम का अपना एक सेटअप है, लेकिन आजकल तो एमक्यूएम में तमाम लोग ही आ जाते हैं। अब तो मैंने जिस तरीके से कहा ना कि अब एमक्यूएम के बैनर्स भी इस तरीके से आवेजा होते हैं कि उसमें एमपी अपना नाम लिखता है, ना लीडरशिप का नाम होता है, ना जमात का नाम होता है, कहता है मैंने सारा काम करवाया। हैरतअंगेज तौर पर तो अब ये मामला हो गए हैं कि वो सब अपने सर लेना शुरू हो गए हैं कि जनाब हम तो ज़ाहिर हर एक के अपने अपने राब्ते होते हैं। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का आपको उस दिन बताया था कि एक साहब ने सुई सदरन गैस का एक प्रोजेक्ट था, उस पर अपना लेबल लगा कर कहा मैंने किया है वो, और उसमें उसकी क़यादत बिल्कुल ही गायब थी। खैर ये एक नुक्ता अलग बात है। मगर ऑफिशियली इनकी तरफ से जब मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा नहीं, ऑफिशियली हमारी तरफ से ऐसा कोई भी जश्न या ऐसी कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है। अब मैंने पूछा कि क्या इंडिविजुअल्स अगर ये ने किया है तो क्या इसके बारे में आपके पास कोई खबर है? कह रहा हमारे पास इस हवाले से कोई इतला नहीं। अभी इंडिविजुअल्स ने किया है या ये खबर वैसे ही शाया हो गई है या कुछ लोगों ने इनके खिलाफ प्रोपगेट किया है कि ऐसा है, इसकी कोई भी हकीकत या कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है कि इसकी वजूहात क्या थी या क्या सबब था या क्यों हुआ। इसकी कोई भी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। अब एमक्यूएम खुद इसकी वजाहत कर सकती है, लेकिन हमने जो मालूमात करने की कोशिश की उनका कहना यह था कि ऑफिशियली इस तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगला बड़ा मामला यह है कि एक बड़ी खबर चल रही है सोशल मीडिया के अंदर कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है। उसमें डॉन टीवी की खबर भी चल रही है, उसमें आज न्यूज़ के हवाले से भी खबर चल रही है कि जिसमें कहा गया है कि एमक्यूएम के रहनुमा बानी जो है उनके, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो सबके साथ मिलकर जो टीवी चैनल्स हैं उस पर कौमी तराना पढ़ना चाह रहे हैं। दर हकीकत कौमी तराना का तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर मामला यह है कि वो इस बात की इजाज़त चाहते हैं कि जनाब उन्हें उन पर जो पाबंदी आयद है वो पाबंदी ख़त्म की जा सके। अच्छा, इस हवाले से इन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, वो आसमा जहांगीर का केस था, फिर आसमा जहांगीर साहिबा के इंतकाल के बाद, फिर एमक्यूएम के ब्रेकअप के बाद ये मामला उसी तरीके से रहा। अच्छा, वक्तन फ़क्तन सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त देते रहते हैं। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दी थी जब इमरान खान का मसला पाबंदी का चला था, लेकिन ये मामला ताहाल हल नहीं हो सका है। अब इन्होंने फिर से दरख्वास्त दिए और ये खबर चल रही कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट से इसके रिकॉर्ड की बात हुई है। क्या एक हाई कोर्ट में मसला चल रहा हो तो दूसरे हाई कोर्ट में इसको कह सकता है? फिलहाल बेसिकली एमक्यूएम लंदन की तरफ से हमें ये इत्तलात मिल रही है कि जनाब उन्होंने किया है, लेकिन जो मेरा अपना जायचा है कि ये एक खबर काउंसर है, लेकिन इसकी अभी तक कोई नहीं लगता कि जनाब हाई कोर्ट इसको कोई सीरियसली लेकर इस पर कोई मुकदमा चलेगा आगे और फिर इनको रिलीफ का होगा। एक खबर तक की नोयत तक ये बात है, लेकिन उसके आगे इसमें भी पेशरफ्त होती हुई तेज़ी के साथ फिलहाल अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। मुस्तकबिल करीब में आपको मालूम है यहाँ हालात बदलते हुए, वाक़यात बदलते हुए, चेहरे बदलते हुए कोई देर नहीं लगती है, लेकिन ताहाल अभी तक इस हवाले से कोई बड़ी अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। एक और ख़बर की तरफ आते हैं और एक और मामले की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिन साथी जियालों को मैंने आपसे लगा था ना कि जो वो एमक्यूएम के लोग के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे सन 2024 के इलेक्शन से पहले सही, उन्हें अब सिलसिला शुरू हो चुका है। ताहाल उन सब में से अक्सर को कोई खास पोर्टफोलियो अभी तक नहीं दिया गया सिवाय तर्जुमानों के अलावा कि जनाब ये तर्जुमान है और इनको ये पोर्टफोलियो है, लेकिन जिनके बारे में माउन खुसूसी की बात की गई थी वो माउन खुसूसी किस हवाले से होंगे, ख़ासतौर पे रज़ा हारून साहब का अभी तक ताहाल मालूम नहीं हो सका कि जनाब वो माउन खुसूसी किस चीज़ के होंगे, किस चीज़ में ताउन करेंगे वो वज़ीर आला सिंध का, ये अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका है और इसकी खबर अब तक नहीं आ सकी है। अब कि जनाब ये मामला कैसे चलेगा और किस तरीके से होगा, ये मामला नहीं हो सका। उस पर कुछ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियारे हैं वो बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जनाब ये क्यों हो गया, किस तरीके से हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक ये अहकामात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आए हैं कि जनाब इन्हें एकोमोडेट किया। जब आसिफ अली जरदारी साहब की आपको मालूम है कि डायरेक्ट जब ये बात कही गई है तो उसके बाद उन्हें एकोमोडेट किया गया है। अब इसमें किस हद तक ये आगे बढ़ सकेंगे या नहीं बढ़ सकेंगे, इसमें वज़ीर आला सिंध और इस वक्त जो इनकी सूबाई क़यादत है उसको इतना इख्तियार नहीं था, लेकिन अभी तक इनके माउन ख़ुसूसी के हवाले से कोई इनको डेजिग्नेशन देने की बात कि जनाब ये पर्टिकुलर ये इनको ये महकमा या ये इसके लिए माउन होंगे या ये टॉपिक देखेंगे, इसके लिए ताहाल उनकी कोई पोर्टफोलियो उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि जनाब इस
शोबे को वो ये देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। और अगर इस हवाले से मज़ीद कोई ख़बरें शहर के हवाले से आएंगी तो हम आपको बिल्कुल आगाह करेंगे। गैस का मसला कराची शहर का इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वफाक के हवाले से भी कोई बड़ी खबर आएगी तो हम आपको देंगे, और बैनुल अक़वामी ख़बरें भी होंगी तो हम आपको बिल्कुल ज़रूर देंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।